हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों मेरा नाम है आई एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल चेस। और आज मेरे ऑनलाइन मैच लेके आए हूँ। जो मेरे व्यूअर हैं, इन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था मैच खेलने का। तो देखिए, इनका नाम है सिंघानिया और इन्होंने रिक्वेस्ट किया था मैच खेलने का, तो मैं ऑनलाइन मैच लेके आया हूँ। तो इन्होंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने E7 से अपने पॉन को उठाकर E5 पर रखा है। तो बहुत ही बढ़िया मूव इन्होंने चला है। और मेरा नाम है एंजॉय डिफीट, मैं वाइट कलर से खेल रहा हूँ और मैंने भी अपना मूव चल दिया है और मैंने A2 से अपने पॉन को उठाकर A3 पर रखा है। तो ये ऑनलाइन मैच है दोस्तों। उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि भाई उन्हें मेरे साथ खेलना था, तो इसलिए मैं उनके साथ ऑनलाइन आया हूँ। तो अभी तक उन्होंने अपना मूव नहीं चलाया, तो देखते हैं वो अब कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैं अभी तक उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी सी मैसेज भी पढ़ा देता हूँ। देखिए, उनका नाम है सिंघानिया। उन्होंने कहा था कि इसको भी यूट्यूब पर डालिए। वेरी गुड, ओके। तो आप कहाँ हैं? मैंने उनको मैसेज कहा है, मैंने कहा है आइए और मूव कीजिए। मुझे लग रहा है वो अभी ऑनलाइन है नहीं, या उन्होंने मेरा मूव नहीं देखा है। तो देखिए, उन्होंने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड किया था, उसके बाद ही हम लोग ऑनलाइन मैच खेलने आए। तो मुझे इंतज़ार है उनके मूव का। तो बहुत ही बढ़िया प्लेयर हैं और इनके नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। 1632 अंक हैं इनके। तो बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छे खिलाड़ी हैं ये। तो देखते हैं कितनी देर में ये मूव चलेंगे। अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि उन्होंने मेरा मूव देखा है। तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है, देखते हैं ये कब मूव चलेंगे। तो ओके दोस्तों, वो ऑनलाइन आ चुके हैं। उन्होंने अपना मूव चल दिया है और उन्होंने अपने पॉन को उठाकर, जो कि इनका था पॉन A7 पर, उसको उठाकर A5 पर रख दिया है। तो मैं अपना मूव चल देता हूं, जो कि ग्रीन कलर का टिक आपको दिखाई दे रहा है H2 पर। जो मेरा पॉन है उसको उठाकर S3 पर रख दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये मेरे व्यूअर हैं और बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी हैं। इनके पॉइंट भी काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मुझे व्यूअर से खेलने पर जो लॉस होगा वो ये है कि ये ऑलरेडी मेरे मूव्स जानते होंगे, क्योंकि इन्होंने मेरे मैचेस देखे होंगे। तो मूव तो मेरे जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छा लगता है। अगर मेरे व्यूअर मुझसे जीतेंगे तो मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। उससे ज़्यादा मज़ा मुझे कभी नहीं आएगा। बढ़िया, इन्होंने अपना मूव चल दिया है और इन्होंने अपने नाइट को उठाकर B8 पोजीशन से उठाकर C6 पर रखा है। देखिए, तो चेस में हर एक प्लेयर खतरनाक होता है, ध्यान रखिए। और ये तो मेरे व्यूअर हैं, खास तौर से ये बहुत ही खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं। तो बढ़िया है, मैं अगर इनसे हारता हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। तो एक काम करते हैं, मैं अभी हाल फिलहाल में अपना मूव चलूँगा और B2 वाला जो पर है उसको B3 पर रख दूँगा। देखिए, तो बहुत ही अच्छा ही खेल रहे हैं। अभी तक इनके सारे मूव अच्छे हैं और जो नॉर्मल लोग जो मूव चलते हैं उनसे अलग हैं, अलग हट के इन्होंने मूव चले हैं। तो सबसे खास बात मुझे इनकी यही लगी है कि इनके मूव एकदम अलग हैं। नॉर्मली जो लोग D और D7 E7 वाले जो पॉन चलते हैं, इन्होंने उन पॉन को नहीं चला है। तो बहुत ही बढ़िया। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। देखिए, इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए, भारतीय प्लेयर और भारतीय प्लेयर हमेशा से होशियार होते हैं। बढ़िया। तो देखिए, इन्होंने B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पर रखा है। दैट मीन्स ये अपने बिशप को अब B7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो मैंने आपको हमेशा बोला हुआ है, आप ऐसे मूव मत चलिए जिससे कि अपोनेंट आपके मूव का प्रेडिक्शन कर सके। कोई बात नहीं, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, जो मेरा पॉन आपको दिख रहा है G2 पोजीशन पर, उसको मैं उठाकर G4 पर रख दूंगा। क्योंकि अगर इन्होंने अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन पर रखा तो मैं अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो देखते हैं ये क्या ये अपने बिशप को रखेंगे। देखिए, ये मेरा सिर्फ प्रेडिक्शन है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, मैं भी ह्यूमन हूँ। मशीन के साथ मैं नहीं खेल रहा हूँ। तो ज़रूरी नहीं वो मेरा मूव चले, वो हो सकता है कोई और भी मूव चले। लेकिन देखिए, चेस में प्रेडिक्शन तो आप कर ही सकते हैं। देखिए, मैं वही आपको बोल रहा था, ज़रूरी नहीं वो मूव चला, उन्होंने दूसरा मूव चला है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं मूव चेंज नहीं करूँगा। मैंने जैसे कि आपको बोला, तो मैंने बिशप को G2 पोजीशन पर रखूँगा। मैंने G2 पर रख लिया है। तो उन्होंने अपने नाइट को F6 पोजीशन पर रखा था। तो क्या चीज़ मार सकते हैं ये मुझे देखना है। तो हाल फिलहाल मुझे कोई लॉस नहीं है। वो अपने नाइट को E4 पोजीशन पर ला सकते थे, लेकिन अब नहीं ला पाएंगे, क्योंकि मैंने अपने बिशप को G2 पोजीशन पर रख दिया है। अब मुझे लग रहा है वो अपने बिशप को B7 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो देखना ये है कि वो अपने बिशप को B7 पोजीशन पर कब रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो अच्छे खिलाड़ी हैं ये। नहीं, इन्होंने अभी भी अपने बिशप को B7 पोजीशन पर नहीं रखा है। तो मैं एक काम करता हूँ दोस्तों, देखिए मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। और वो ये है कि क्या मैं इनका D5 वाला पॉन मार दूँ। यस, मैं उसको मार तो सकता हूँ। नहीं, अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख लेता हूँ दोस्तों। देखिए, क्योंकि मैं उनका
D5 वाला पॉन मारने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाएगी और मेरा मूव बिगड़ जाएगा, क्योंकि मैं नाइट को C3 पोजीशन में रखना चाह रहा था। और जैसे ही मैं C3 पे रखूंगा, मुझे डाउट है कि वो D5 वाले पॉन को उठाकर D4 पर रख देंगे, तो उस समय मेरे मूव बिगड़ जाएंगे। और मैं चाहता नहीं हूँ हाल फिलहाल में मेरा कोई भी मूव बिगड़े, क्योंकि बहुत ही खतरनाक प्लेयर ये लग रहे हैं और सोच समझ के चल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो जो खिलाड़ी सोच समझ कर चलता है, ध्यान रखिए, बहुत ही खतरनाक होते हैं चेस में। और इनका नाम भी सिंघानिया जी है, तो बहुत ही शानदार बढ़िया नाम है इनका। और उन्होंने फोटो भी बहुत गजब का लगाया हुआ है, एकदम निंजा वाला, तो देख के तो डर लग जाए। और चेस में ध्यान रखिए, जो डर गया वो मर गया, ये बात हमेशा सही साबित होती है, तो आपको बस डरना नहीं है। तो बहुत बढ़िया उन्होंने फ़ोटो लगा कर रखा है, नाम भी अच्छा है और इनके अंक भी अच्छे हैं, 1652 अंक, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये एकदम सोच समझ के अपना मूव चल रहे हैं। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, ठीक है। तो इन्होंने एक मुझे छोटा सा मौका दिया है, तो मुझे ये देखना है ये मेरे मुंह में फंसेंगे क्या या नहीं। मैं एक काम करता हूँ, C2 वाले पॉन को उठाकर C4 पर रख देता हूँ। तो मुझे ये देखना है क्या ये मेरे मुंह में फंसेंगे। मुझे नहीं लग रहा है फंसेंगे, होशियार खिलाड़ी हैं, बहुत ही सोच और समझ के ही चल रहे हैं ये मूव। अब देखना ये है कि क्या ये अपने पॉन से मेरा पॉन नहीं मारेंगे। मुझे तो नहीं लग रहा मारेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी मूव है ये। उन्होंने आराम से समझ लिया होगा कि अगर वो D5 वाले पॉन से मेरा C4 वाला पॉन मारेंगे तो मैं उनके नाइट को मार के चेक दे दूंगा। तो बहुत ही आसान है ये, उन्होंने समझ लिया होगा। तो देखिए, ये सिर्फ एक फंसाने का, या आप कह सकते हैं ध्यान भटकाने का एक तरीका था। कोई बात नहीं, बढ़िया मूव। तो देखते हैं अब वो कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। वेरी गुड। तो उन्होंने ब्लैक बिशप बाहर निकाल के लाए हैं, तो ब्लैक बिशप लाए हैं, मैं कौन सा मूव चलूँ। कोई बात नहीं, मैं अपने नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए, मैच बहुत ही बढ़िया है। और इसके बाद मैं अपने G4 वाले पॉन को एक कदम आगे चल दूंगा, जिससे कि ये अपना नाइट वहाँ से हटाएं, क्योंकि अगर वो नाइट F6 वाला नाइट हटाना मेरा मेन उद्देश्य है, तो सबसे पहले मैं G4 वाले पॉन को ही आगे चलूँगा, क्योंकि जैसे ही वो नाइट हटाएंगे मैं इनका D5 वाला पॉन मारूंगा। अब मारूंगा, देखिए, तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव होता है दोस्तों। लेकिन अभी भी डिपेंड करता है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, सबसे मेन बात यही है कि वो कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं और ये मेरे व्यूअर्स हैं, और इनका बहुत ही शानदार अंक भी हैं, और इन्होंने मेरे मैचेस भी देख रखे हो, तो मेरी टैक्टिक्स से भली बात ही अवगत भी होंगे ये। तो देखिए, अब इन्होंने एक छोटी सी मिस्टेक की है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। और वो मिस्टेक ये है कि मैंने आपको बोला था इनका F6 वाला नाइट मुझे हटाना है, तो सबसे पहले मैं इसको एक कदम आगे चलूँगा। तो अब ये अपने नाइट को ही बचाएंगे दोस्तों, देखिए, वरना मैं इनका नाइट मार दूंगा। तो अब मुझे देखना ये कौन सा मूव चलेगा। नहीं, इन्होंने गलती नहीं की है दोस्तों, देखिए, गलती नहीं की है। इन्होंने अपने क्वीन को उठाकर D7 पोजीशन पर रख दिया है। तो मैं जो मूव सोच रहा था अभी, वो मूव सक्सेस नहीं होगा, लेकिन मुझे देखना है कि ये घबरा गए हैं। अगर इन्होंने नाइट हटाया सॉरी, अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इन पर अटैक कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। तो इन्होंने बढ़िया मूव तो चला है, तो एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अगर मैं अपने इस पॉन से C4 वाले पॉन से इनका पॉन मारूंगा तो क्या होगा। तो ये अपने बिशप से, तो ये अपने बिशप से मेरा पॉन मारेंगे, तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा। तो ये क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे, और जैसे ये क्वीन से मेरा नाइट मारेंगे तो मैं इनका नाइट मार दूंगा अपने D2 वाले पॉन से। कोई बात नहीं, बढ़िया मूव है। सबसे पहले मैं इसको ही मारूंगा। अब देखना है इनके मूव पर के ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनके मूव पर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। देखिए, तो बहुत ही सोचा समझा मूव है, और देखना ये है कि नहीं, बहुत बढ़िया, ये शानदार मूव तो इन्होंने बढ़िया चला है। देखते हैं कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इनको फंसाने का मैंने पूरा ट्राई तो किया है, अब डिपेंड करता है इनके मूव पर। तो मैंने अपने पॉन से, जैसे कि आपको कहा था, इनका D5 वाला पॉन मार दिया है। तो इनके लिए सही मूव ये है कि ये अपने नाइट से मेरा नाइट मारता है इस समय। देखिए, इनको अपने नाइट से मेरा नाइट मारना चाहिए, जो C3 पर जो मेरा नाइट है, नहीं मारा। देखिए, तो ये फंस गए। इन्होंने अपने नाइट से मेरा नाइट नहीं मारा, तो ये फंस गए हैं, क्योंकि अब मैं इनका नाइट मार दूंगा क्या। यस, मुझे लग रहा है मैं मार दूंगा।
यस, इनका नाइट तो मैं मार ही दूंगा। देखिए सबसे पहले मैंने जैसे कि आपसे कहा था, तो मैं दूसरा मूव क्यों नहीं चलूंगा, मैं अपने बिशप से इनका ये नाइट मार देता हूं तो क्या होगा। यस, बढ़िया मूव है। ठीक है, तो देखिए मैंने आपसे कहा था इन्होंने गलती की है, तो सबसे पहले मैं अपने बिशप से इनका ये नाइट मार दूंगा। और अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, अगर इन्होंने अपने बिशप से मेरा बिशप मारा तो मैं अपने नाइट से इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए, तो ये सीक्वेंस ऑफ मूव है दोस्तों, तो यही आपको बस देखना पड़ता है। देखिए मैं कुछ और मूव चलने वाला था, लेकिन लास्ट में मैंने कुछ और मूव चला, क्योंकि मुझे एक एडवांटेज हो रहा था, मैं वो एडवांटेज खोना नहीं चाहता था। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने बिशप को मारा तो मैं इनका बिशप मार दूंगा जैसे कि मैंने कहा था, और उसके बाद मैं इनका ब्लैक बिशप भी मार दूं क्या। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, मैं हाल फिलहाल में ब्लैक बिशप नहीं मारूंगा। तो अगर इन्होंने अपने क्वीन को D5 पर रखा तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा मैं कैसे बोल सकता हूँ, लेकिन ऐसा ही है, मैं क्वीन मार दूंगा या फिर इनका रूक और नाइट मार दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये सीक्वेंस ऑफ मूव है, अब मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। देखिए दोस्तों, तो मैं बहुत बड़ा या 30 मार का प्लेयर नहीं हूँ, छोटा ही प्लेयर हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए दोस्तों। देखिए बहुत आसान बात नहीं है कि आप मैच खेलते हैं, कमेंट्री भी करते हैं, तो मैं कमेंट्री बस इसलिए करता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ एक चेस पे। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर इन्होंने अपने क्वीन को D5 पोजीशन पर रखा, जैसा कि मैं आपको बोल रहा था, तो मैं इनका या तो क्वीन मार दूंगा या फिर मैं इनका रूक और नाइट मार दूंगा। तो अभी तक मेरे प्रोडिक्शन थे, देखते हैं सक्सेसफुल होंगे कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने क्वीन को उठाकर F3 पोजीशन पर रखूंगा, और जैसे ही मैं F3 पर रखूंगा ये मेरा B3 वाला पॉन हो सकता है मार दें, तो कोई बात नहीं है। अगर इन्होंने B3 वाला पॉन मारा भी, फिर भी मैं इनका नाइट तो मार ही दूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच चल रहा है, अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये प्रिडिक्शन होते हैं दोस्तों। देखिए, तो आप सोच रहे होंगे भाई ऐसा प्रिडिक्शन कैसे हो गया, कि इतना सटीक प्रिडिक्शन कैसे हो गया। तो देखिए मैं अपोनेंट के दिमाग से खेलता हूं दोस्तों। देखिए मैंने बस ये सोचा कि अपोनेंट इस समय कौन सा मूव चल सकते हैं, तो उन्होंने डायरेक्ट एडवांटेज देखा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मूव चलते हैं कि मेरा नाइट मिल जाए जो कि E4 पर रखा है। तो अब मैंने पहले ही बोल कर रखा था, देखिए आपको 4 मूव मैंने पहले ही बता दिए थे कि अगर उन्होंने अपने क्वीन को D5 पर रखा तो या तो मैं इनका क्वीन मार दूंगा या मैं उनका नाइट मार दूंगा। अब डिपेंड करेगा उनके मुंह पर कि वो कौन सा मूव चलते हैं। वो इसको बचा भी सकते हैं, देखिए वो इसको बचा भी सकते हैं, लेकिन मैंने पहले ही बोला कि डिपेंड करेगा उनके मुंह पर कि उनको कौन सा मूव चलना है। तो वो बढ़िया मूव ये है कि वो अपने क्वीन को D7 पोजीशन पर इस समय रख दें, तो बढ़िया मूव है उनके लिए, क्योंकि अगर उन्होंने D7 पर रखा तो ही उनका, देखिए मैं वही आपको बोल रहा था कि भाई ये गलती करेंगे। और सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों, क्योंकि मुझे मालूम है वो मेरा बिशप मार सकते हैं, लेकिन इस समय मुझे चेक देना ही सबसे बेटर ऑप्शन लगा था, तो मैंने चेक दे दिया है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। उन्होंने मार दिया है, मैं इनको दोबारा चेक दे दूंगा दोस्तों। देखिए, तो मैं वही आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो शानदार, दोबारा मैंने इनको चेक दे दिया है, और मैं इनको तीसरी बार भी चेक देने जाऊंगा दोस्तों। देखिए मैं इनको, अब इनके पास हो सकता है ये, अगर इन्हें अपना रुक बचाना है तो ये E7 पोजीशन पाएंगे, और जैसे E7 पोजीशन पाएंगे मैं इनको F6 वाला पॉन मार के दोबारा चेक दे दूंगा, क्योंकि वो पॉन मारना बहुत ही ज़रूरी है इस समय दोस्तों। देखिए, तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया शानदार मैच इन्होंने खेला है, जिनकी इतनी तारीफ की जाए उतनी कम, बहुत बढ़िया खिलाड़ी हैं ये। लेकिन देखिए चूक तो कभी किसी से हो सकती है दोस्तों, ऐसी बात नहीं है कि मुझसे नहीं होती, मुझसे भी बहुत बार चूक होती है। लेकिन देखिए मैंने हमेशा बोला के रखा हुआ है कि आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही आप कोई मूव चलिए। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था ये B3 वाला पॉन मेरा मार सकते हैं, उन्होंने डायरेक्ट एडवांटेज देखा, उसी पॉन को मारा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, मैंने आपको पहले ही बोला था ये E7 पाएंगे तो मैं इनको दोबारा से चेक दे दूंगा। तो अब
इनके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि ये D7 पोजीशन पर जाएंगे, और जैसे ही D7 पोजीशन से जाएंगे मैं अपने बिशप से इनका E5 वाला पॉन मार दूंगा, या फिर इनको मैं दोबारा भी चेक दे सकता हूं। देखिए मैं इनको F7 पोजीशन से चेक दे सकता हूं। तो बहुत ही बढ़िया मैच इन्होंने खेला, लेकिन गलती तो थोड़ी बहुत की है। तो मैं सबसे पहले एक काम करूंगा दोस्तों, और वो काम ये है कि इनका, जैसे कि मैंने बोला था, E5 वाला पॉन मार दूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरा ये बिशप सेफ है, ये बिशप को मार नहीं पाएंगे और मेरे रूक को भी नहीं मार पाएंगे और मुझे चेक भी नहीं दे पाएंगे। देखिए तो अब मुझे देखना है कि कौन सा मूव चलूं, क्योंकि अब मैं इनका एक रूक मारना चाहता हूं, और वो रूक तो मैं मार ही दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूं। मेरे पास चेक देने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। मैं इनको F7 पोजीशन से चेक दे सकता हूं, या फिर F5 पोजीशन से चेक दे सकता हूं। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैं इनका रुक तो मार ही दूंगा। तो बहुत बढ़िया सिंघानिया जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूँगा। आपने बहुत ही अच्छा मैच खेला है अभी तक, क्योंकि देखिए सोच समझ के मूव जो करते हैं, बहुत ही अच्छे प्लेयर होते हैं। इन फ्यूचर में भी आप बहुत अच्छा मैच खेलेंगे। लेकिन आप देखिए, मैंने वही आपको बोला है कि जब भी आप मैच खेलें तो अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस कीजिए। जैसे कि मैं आपके मूव का एनालिसिस कर रहा हूँ, आप भी देखिए कि भाई मैंने जो मूव चला है वो कहाँ कहाँ और किस पोजीशन पे क्या क्या चीज़ मार सकते हैं। जैसे कि मैं इस समय देख रहा हूँ आप मेरी क्या क्या चीज़ मार सकते हैं, कहाँ से चेक दे सकते हैं, तो सब कुछ दिमाग में है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारे मूव चले हैं। अब आपको सोच लेना चाहिए कि मैं चेक F5 पोजीशन से दे सकता हूँ। तो आप एक मूव बढ़िया है कि देखिए बढ़िया, तो इन्होंने मूव तो अच्छा चला है लेकिन अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई सबसे पहले इनको एक काम कर सकते हैं और अपने इस नाइट को बाहर लाना है दोस्तों। देखिए नाइट को बाहर लाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बहुत ही बढ़िया मैच इस समय चल रहा है दोस्तों। देखिए तो मैंने पहले ही बोला है कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने C8 पोजीशन पर अपना किंग रखा तो मैं C6 पोजीशन पर अपने क्वीन को रख दूंगा। तो किंग तो अभी मैं इनको हटाने नहीं दूंगा, और अब मुझे ये देखना है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो बहुत बढ़िया मैच इस समय चल रहा है और इनके मूव का मुझे इंतजार है। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले ही बोला है मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो देखना ये है क्या नहीं। देखिए एक बढ़िया मूव ये भी है कि ये अपने ब्लैक बिशप को नहीं नहीं नहीं, इन्होंने गलती कर दी है थोड़ी सी। इन्होंने मेरे इस पॉन को मार दिया है। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम कौन सा ये मुझे सोचना है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ और अपने इस नाइट को बाहर निकाल के लाता हूँ दोस्तों। यस, नाइट बाहर निकाल के लाना बहुत ही अच्छा ऑप्शन लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, तो एक काम कर सकते हैं, और वो काम ये है कि भाई कैजलिंग कर लेते हैं दोस्तों। इस समय सबसे बढ़िया जो मुझे सही लग रहा है वो ये है कि कैजलिंग कर लेते हैं। देखिए चेस में कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा मैच खेल रहे हैं। तो अब मुझे बस ये देखना है कि मैं मूव कौन सा चलूँ। देखिए अल्टीमेटली उनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो मैं सोच रहा हूँ मैं इनका बिशप मार दूँ कि अपने रूक से। देखिए मैं भी अभी सिर्फ सोच ही रहा हूँ, और बिशप ज़रूरी नहीं मैं मारूं, लेकिन देखिए वो कितने होशियारी से, उनको पता है कि अगर उन्होंने किंग D7 से हटाया तो उनको लॉस हो जाएगा। तो वहीं उसी पोजीशन पर उन्होंने किंग ला के जाकर रखा हुआ है। कोई बात नहीं, तो सबसे पहले मैं इनको चेक दूंगा दोस्तों। यही सबसे अच्छा मूव इस समय मुझे नज़र आ रहा है। तो अब ये हो सकता है कि अपने क्वीन को सामने रख सकते हैं दोस्तों। इस समय देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। बहुत ही शानदार मैच अभी तक खेले हैं ये। तो मैंने इनको चेक दे दिया। इनके पास ऑप्शन क्या है। यस, ये C6 पोजीशन पर आ नहीं सकते। अगर आए तो मैं अपने रुक से चेक दे दूंगा। तो इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये
E8 पोजीशन पे जाएंगे दोस्तों। देखिए, तो E8 पोजीशन पे जाना ही इनके पास सबसे बेटर ऑप्शन है इस समय। अब देखना ये है कि ये मूव कौन सा चलेंगे। तो मैं आपको बोल रहा था, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो जैसे ये E8 पे जाएंगे, मैं C7 वाला पॉन अपने बिशप से मार दूंगा, जो कि नहीं नहीं, इन्होंने मिस्टेक की है क्या? देखिए, मुझे थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं, तो ये E8 पे ना जाके, ओके कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, और वो काम ये है कि मैं अपने इस रुक को इस पोजीशन पर रख दूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूँ। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे वो मुझे देखना है। तो देखिए, मैच बढ़िया हो गया है, और मैं एक मूव अब अपने नाइट को बाहर निकालने वाला हूँ, और मैं नाइट को रखूँगा D4 पोजीशन पे, क्योंकि मुझे लग रहा है ये अपने रूक को D18 पोजीशन पर रख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने मैच खेला है अभी तक, शानदार मूव चले हैं, और बहुत ही सोच समझ के चल रहे हैं। मेन बात तो ये है, देखिए, अच्छे चेस प्लेयर की यही पहचान होती है कि वो हर एक मूव चलने से पहले बहुत ही सोचते हैं, अपोनेंट के मूव का एनालिसिस करते हैं। देखिए, हार जीत तो लगी रहती है, चाहे मैं हारूं चाहे वो हारे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़ होती है कि मूव कौन अच्छा चल रहा है। देखिए, चेस जो है, मैं तो भाई इसीलिए खेलता हूँ कि अच्छे मूव सीख सकूँ। अगर मैं हारूंगा तो मुझे अच्छा लगता है, और अगर अपने व्यूअर से हारूंगा तो मुझे और भी अच्छा लगेगा। देखिए, बहुत ही शानदार व्यूअर है मेरे, और बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं ये। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, चेस में जब फंसते हैं तो ब्रेन बहुत तीव्र गति से काम करता है। मैंने पहले ही बोला हुआ है, ब्रेन डेवलपमेंट गेम है। तो अगर मैं इनसे हार जाता हूं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। देखिए, जैसे कि मैंने आपसे बोला था, तो अब बढ़िया काम ये करूंगा कि मैं अपने इस नाइट को बाहर निकालूंगा, क्योंकि मैं इनको चेक देने वाला हूं दोस्तों, और वो चेक होगी इनकी C6 पोजीशन से, क्योंकि मैं इनका ब्लैक बिशप मारना चाहता हूं। क्योंकि जब मैं ब्लैक बिशप मारूंगा उसके बाद ही मैं बढ़िया कोई मूव चल सकता हूं। लेकिन जब मैं C6 से इनको चेक दे दूंगा, तो वैसे भी मैं इनका रूक मार के चेकमेट भी कर सकता हूं। बहुत ही शानदार मूव है ये। देखिए, तो ये है मूव बहुत बढ़िया, ये मूव ऑफ द मैच है इस समय, क्योंकि मैंने अपने नाइट को D4 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले इन्हें अपना क्वीन बचाना पड़ेगा, वरना मैं इनका क्वीन मार दूंगा। तो ये है मूव ऑफ द मैच। यही मूव इस मैच का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि इसके बाद चेकमेट निश्चित है। और चेकमेट होगी कैसे? सबसे पहले मैं अपने नाइट को C6 से रख के इनको चेक दूंगा, और जैसे ये चेक बचेंगे इनके पास एक ही ऑप्शन रहेगा, या तो मेरे नाइट को मारें अपने क्वीन से, और जैसे क्वीन से मारेंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा, या फिर दूसरा ऑप्शन इनके पास कोई है नहीं, ये अपने किंग को E8 पोजीशन पे ले जाएंगे, और मैं अपने क्वीन से C8 वाला रूक मार के इनको चेक दे दूंगा। तो उसके बाद इनकी चेकमेट हो जाएगी, ये बात पक्की है। तो बढ़िया मूव ये है कि ये अपने क्वीन को D5 पोजीशन पर रख लें दोस्तों। देखिए, D5 पोजीशन बढ़िया है, उससे मैच कुछ और देर तक खिंच जाएगा, लेकिन मैच बचेगा नहीं, ये बात पक्की है। तो ये मूव ऑफ द मैच है, टर्निंग पॉइंट है इस मैच का, क्योंकि इसके बाद मैं इनको चेक देने वाला हूं, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, और वो चेक होगी C6 पोजीशन पे। बहुत ही अच्छा खेले। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूं, प्लेड वेल, या वेल प्लेड सिंगानिया जी। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, वेल प्लेड सिंगानिया जी। देखिए, तो मैंने आपको कहा था इनके पास एक ऑप्शन है, और ये D5 पोजीशन पर अपने क्वीन को रख देंगे। तो देखिए, ये बात साबित होती है कि भाई बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा, जैसे कि मैंने आपको बोला था। तो अब या इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपना क्वीन मरवाना ही पड़ेगा इनको, और कोई ऑप्शन है नहीं। और जैसे ही ये क्वीन मारेंगे, फिर भी मैच थोड़ा सा, मैंने आपको कहा था कि थोड़ा सा लंबा खिंचाएगा। क्वीन मरवाने का एक ही ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन है नहीं इनके पास। अगर इन्होंने मेरा क्वीन नहीं मारा तो इनकी चेकमेट निश्चित है। तो नहीं, फिर भी बच सकते हैं ये, क्योंकि जैसे ही मैं इनको चेक दूंगा, इनका रूक मारकर ये अपने बिशप को बीच में लगा देंगे, तो मैं उस बिशप को मार दूंगा अपने नाइट से। तो ये अपने क्वीन बीच में लगा देंगे, तो मैं क्वीन को मारूंगा। तो इनके पास एक रूक और मेरे पास दो रूक बच जाएगा, और एक बिशप बच जाएगा। कोई बात नहीं। देखिए, ये बहुत ही आगे के मूव हैं। तो अभी देखिए, तो इन्होंने एक बढ़िया मूव तो चला है, तो अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ।
तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस पॉन को मार देता हूँ तो ये इसको मारेंगे, चेक नहीं दे पाऊंगा। सबसे पहले इनको चेक देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था, इनका रुख मार के मैं इनको चेक दूंगा। और इस समय इनके पास एक ही ऑप्शन है कि ये अपने बिशप को सामने लगाएंगे, और जैसे ही ये बिशप को लगाएंगे मैं उसको मार दूंगा, या हाल फिलहाल में बिशप को नहीं मारूंगा। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। बहुत बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, देखिए दोस्तों। तो इनके पास अभी कोई हाल फिलहाल में कोई ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है कि ये बिशप को लगा देंगे। जैसे ये बिशप को लगाएंगे तो मैं अपने बिशप से इसको मार दूंगा, इस पॉन को, क्योंकि अब मैं इनके बिशप को मारूंगा। तो अल्टीमेटली ये मूव थे दोस्तों। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच चल रहा है इस समय, बहुत ही अच्छा खेले हैं ये, जिनकी इतनी तारीफ करें उतना कम। देखिए, तो ये लास्ट टाइम तक इन्होंने अपने मूव्स बचा के रखे हुए हैं दोस्तों। देखिए, तो सबसे बड़ा बात तो यही है। कोई बात नहीं, मैं इस चेक को आराम से बच जाऊंगा और इसके बाद इनकी कोई चेक पड़ेगी नहीं। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, अब सबसे पहले मैं इनके बिशप को मार दूंगा। तो इनके पास एक बढ़िया मूव तो अभी कोई है नहीं हाल फिलहाल में, बिशप तो इनका मरना पक्का है। तो मैं अपने बिशप से इनके बिशप को मारूंगा। तो बहुत बढ़िया मैच ये खेले हैं, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। बढ़िया खिलाड़ी और मेरे व्यूअर हैं, खास बात तो ये है। लेकिन अच्छा होता कि अगर ये मुझे हरा पाते तो मुझे बहुत मज़ा आता, क्योंकि भाई मुझे अपने व्यूअर को हराने में उतनी खुशी नहीं, उनसे हारने में ज़्यादा खुशी आती है। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा खेला। देखिए, अच्छे चेस खिलाड़ी की यही पहचान होती है कि वो लास्ट तक खेलते हैं दोस्तों, और हार से और जीत से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ नए मूव खेलना चाहते हैं। और देखिए, जितना तगड़ा प्लेयर होगा उसके साथ खेलिए उतना ही मज़ा आता है, ये बात पक्की है। क्योंकि मैं भी हमेशा सोचता हूँ कि मैं हारूं, जितना बड़ा प्लेयर मिलेगा उतना ही अच्छा लगता है खेलना। तो बहुत ही बढ़िया इन्होंने खेला है। और इनका ये D8 पर जो बिशप है उसको मैं अब मार ही दूंगा। तो मैंने आपको कहा था वो जो नाइट है मेरा C6 वाला, वो मूव ऑफ द मैच है, टर्निंग पॉइंट वही है। तो मूव सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। देखिए, तो पहले मैं अपने नाइट से इनका बिशप मारने वाला था, लेकिन मैंने इनका बिशप न मार के अपने बिशप से C7 वाला पॉन मार दिया, जो कि बहुत ही ज़रूरी मुझे लगा। क्योंकि C7 वाला पॉन मारने के बाद मैं इनका ये बिशप आराम से मार दूंगा और ये उसको बचा नहीं पाएंगे। तो ये मूव नहीं चल रहा है। मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ कि प्लीज़ मूव। मैंने इनको एक मैसेज किया है, प्लीज़ मूव। तो देखते हैं अब ये कौन सा मूव चलेंगे दोस्तों। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है और इनके मूव का मुझे इंतज़ार है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो इनका ये बिशप तो मैं मार ही दूंगा, और देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो बहुत ही अच्छा ये खेले हैं। तो इनको पूरा मैच तो खेलना चाहिए, लेकिन ये है कहाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। इन्होंने मूव बढ़िया, तो देखिए, तो ये दोबारा से मुझे चेक देना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये G1 पोजीशन से चेक देंगे मैं उसको बच जाऊंगा। तो मैं एक काम करूंगा और अपने इस बिशप से इनको मारूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है ये G1 पोजीशन से मुझे चेक देंगे। तो मैं अपने क्वीन को उठाकर, सॉरी किंग को उठाकर E2 पोजीशन पर रख लूँगा। तो देखिए, मैंने पहले बोला है, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा दोस्तों। तो इनको वैसे तो अब इस मैच में कुछ करने को बचा नहीं है, सीधी सी बात तो यही है। बहुत ही खतरनाक तरीके से ये फंसे हुए हैं और अगले मूवमेंट का चेकमेट निश्चित है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे अगर चेक देंगे तो मैं इनका चेक बच जाऊंगा, क्योंकि अब अगले मूव में मुझे सिर्फ अपना बिशप हटाना है और चेकमेट हो जाएगी। मैं बिशप को उठाकर F6 पोजीशन पे या फिर E7 पोजीशन पर रख दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो चेकमेट को अगर लंबा खींचना है तो एक मूव ये है कि भाई ये अपना F7 वाला पॉन आगे कर दें, क्योंकि अगर F7 वाला पॉन ये एक मूव आगे चलते हैं तो इनकी चेकमेट थोड़ी देर के लिए बच सकती है, लेकिन उनका क्वीन मारा जाएगा। तो मैं बोला है दोस्तों, मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्या मुझे चेक देंगे? अगर चेक देंगे तो भी चेकमेट तो नहीं बचेगी। जैसे कि मैंने आपसे बोला था ये चेक देंगे तो मैं उस चेक को बच जाऊंगा। मुझे देखना है कि ये कौन सा मूव चलेंगे।
तो इनके लिए अब मूव ये है कि ये F7 वाले पॉन को एक कदम आगे बढ़ा दें। तो अगर उस पॉन को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो उनकी चेकमेट निश्चित है। तो देखते हैं ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये मेरे व्यूअर हैं सिंघानिया जी, बहुत अच्छा खेले ये, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो बढ़िया मैच, शानदार मूव्स। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए दोस्तों, तो बहुत ही शानदार ये खेले हैं और मुझे बहुत इतना मतलब सोचने का ज़रूरत पड़ गया है। तो देखिए चेस तो गेम ही ऐसा होता है दोस्तों, जो गलती करेगा वही हारेगा, कोई भी बड़ा या छोटा प्लेयर नहीं होता है। तो अब ये कौन सा मूव चलेंगे मुझे ये सोचना है। तो बढ़िया शानदार खेले हैं ये अभी तक। तो मुझे लग रहा है वो सोच रहे होंगे इस समय। तो अब लास्ट है, गेम एंड ही चल रहा है, क्योंकि मुझे उनको मैं फिर एक मैसेज कर देता हूँ प्लीज़ मूव का, क्योंकि मेरे व्यूअर हैं। मैं इस मैच को थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करना चाहता हूँ। देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया मैच इन्होंने खेला है अभी तक। तो अब बस चेकमेट ही है दोस्तों, एक मूव चलना है और चेकमेट। अगर इन्होंने चेकमेट को थोड़ा सा लंबा खींचना है तो ये F7 वाले पॉन को एक कदम आगे चल सकते हैं। तो अगर उस पॉन को नहीं चलेंगे तो चेकमेट निश्चित ही है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। थोड़ा सा मुझे लग रहा है इतना सोच रहे हैं, ऑनलाइन है या नहीं ये भी मुझे नहीं मालूम है इस समय। तो देखिए बढ़िया मैच चल रहा है। अब इस मैच में कुछ है नहीं वैसे, सिर्फ चेकमेट ही है और उनके मूव का मुझे इंतजार है। बढ़िया, तो देखिए जैसा कि मैंने आपसे कहा था उन्होंने वही मूव चला है। तो मैं कौन सा मूव चलूँ, एक काम कर सकते हैं दोस्तों, और वो काम ये है कि भाई इनको चेक देना है दोस्तों। तो एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले इनको चेक देंगे क्वीन से, और E6 पोजीशन से मैंने चेक दिया है। तो अब इनके पास एक ही मूव है कि ये अपने किंग को F8 पोजीशन पर ले जाएंगे और मैं वहाँ से इनको दोबारा चेक दे दूंगा और चेकमेट हो जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया शानदार ये खेले हैं, इनके पास एक ही और देखिए, और ये चेकमेट हो गई। तो मैं इनको एक मैसेज कर देता हूँ, प्लेड वेल सिंघानिया जी, नाइस टू मीट यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, तो इनकी चेकमेट हो गई है। अब इस चेकमेट से बच नहीं सकते। देखिए बहुत ही बढ़िया। तो ये मेरे व्यूअर्स से दोस्तों, इनका नाम था सिंघानिया जी और इनके साथ मेरा बहुत ही शानदार मैच हुआ है। भारतीय हैं ये, इन्होंने बहुत ही अच्छा खेला। तो अगर मैं इनके हाथों हार जाता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, जितना मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि एक तो मेरे व्यूअर है, ऊपर से ये चेस प्लेयर भी हैं। तो जब अगर मैं इनके हाथ से हारता तो बढ़िया मूव मुझे और भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत ही अच्छा मैच खेला। तो अगर आपको मेरा मूव या मेरी स्ट्रेटजी या कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।